सरकार की जरूरत है। G20 से लेकर विकसित भारत, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, सारा चुनाव प्रचार उन्होंने मजबूत सरकार की पैरोकारी में और इसी मजबूत सरकार के लिए वोट देने की अपील करते हुए निकाला। लेकिन क्या खारिज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को जनता ने? ऐसी बात नहीं है। मजबूत सरकार की आवश्यकता इस वक्त जियोपॉलिटिक्स को देख के, भारत की एस्पिरेशनल जो पॉपुलेशन है उसका आकांक्षाओं को देखते हुए और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे रखा है वह एक मजबूत सरकार को ही दर्शाता है, उसकी आवश्यकता को दर्शाता है। और मुझे नहीं लगता कि यह जो कोई डाउट करने की बात है कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार में इस बार मजबूत सरकार नहीं रहेगी। अब जब 300 प्री पोल अलायंस के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और जिसने 10 साल अच्छा परफॉर्म किया और आने वाले 5 साल के लिए चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। एक क्लियर रोड मैप है और उस पे आगे उसको सब जनता ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन गोपाल जी, आप कांग्रेस को बधाई दे सकते हैं इस बार। प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस को बधाई दे सकते हैं आप इस बार। प्रधानमंत्री ने कहा था कि शहजादे की उम्र जितनी भी सीटें नहीं आएंगी कांग्रेस की। कांग्रेस दहाई से उठकर ट्रिपल डिजिट में जा रही, सैकड़े पर जा रही। बधाई देंगे आप अभय दुबे को? आज बैठे हैं आपके ठीक बगल में खिड़की में। नहीं, बधाई तो हम देंगे, लेकिन मैं ये भी दूंगा कि वो बधाई इस बात की है कि वो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति में डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। 52 में भी वो पार्लियामेंट को डिस्ट्रक्शन के रूप में चलाते थे, डिस्टर्ब करते थे। तो वो खुश होंगे कि अब 98 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे या 90 हो जाएंगे तो हम और ज़्यादा मजबूती से पार्लियामेंट को डिसरप्ट करेंगे। तो वो डिसरप्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। अब देखिए, इस डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का जवाब तो गोपाल जी दिया है जनता ने, लेकिन अभय दुबे इनके पास तय था चुनावी परिणाम आने से पहले कि अगले 125 दिन का एजेंडा क्या होगा, 100 दिन का एजेंडा क्या होगा। हम स्पेशल पैकेज की बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी, तमाम बातें हो रही थी। कांग्रेस का अगले 100 दिनों का एजेंडा क्या है? गरिमा जी, ये तो डिस्ट्रक्शन इनके लिए अडानी अंबानी का नाम ले दो तो ये बेचैन हो जाते हैं। हाँ, ठीक है गोपाल, आज भी राहुल गांधी जी ने लिया और वो लेते रहे। पूछूंगी, निश्चिंत रहिए आप। अब मैं राजीव जी के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ गाने के माध्यम से कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। आने वाले समय के लिए एक गाना पढ़ रहा हूँ जो जेडीयू के लिए प्रासंगिक होगा। सवाल इस बात का है कि इस प्रचंड बहुमत से किया क्या 10 साल प्रधानमंत्री जी ने, उस पर गौर करना चाहिए। हैंडफुल ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोगों के लिए सरकार चलाई, किसानों को जीप से रौंदकर मार दिया गया, युवा नौजवानों के रोजगार छीन लिए गए, बेटियों को प्रताड़ित किया और सबसे बड़ा संदेश मणिपुर ने दिया है। इनर और आउटर दोनों मणिपुर की सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की और ये बहुत बड़ा संदेश देश के लिए है। जो राहुल गांधी जी ने एक सद्भाव का वातावरण, प्रतिकूल परिस्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक बड़ा संदेश दिया आज देश को कि वो न्याय के प्रतीक हैं। जब हम राम राम की बात करते हैं तो एक वचन की मर्यादा के लिए सत्ता को छोड़ने का नाम एक राम है, और एक जब राजा राम होते हैं तो वो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोई नर पवसी नरक अधिकारी का संदेश दिया है कि जो राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो सत्ता तो नहीं भोग सकता। तो आज ये संदेश दे दिया और मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह से कि हम सब लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, ये सरकार शपथ अगर ले भी लेंगे। देखिए, पहली बात तो अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा विरोध खड़ा होने जा रहा है। वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जिसे मोनोलॉग के प्रकार था कि एक तरफा आदेश दिया जाता था, प्रजातंत्र में वो काम नहीं करता। प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी, अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी कि ये अटल जी और नानाजी देशमुख का राजनीतिक दल नहीं रह गया। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं अबे आप कह रहे हैं कि सरकार पहली बात तो बनाएंगे नहीं और बना लेंगे तो चला नहीं पाएंगे। इस दावे के पीछे क्या कॉन्क्रीट आधार है आपकी?
नहीं, देखिए मैं जानता हूं आज राजीव जी कुछ भी कहें, नीतीश बाबू समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो समाजवाद में आस्था रखते हैं, वो इस तरह से दमन तंत्र में का साथ कभी नहीं दे सकते। नहीं तो भी 12 लेकर आएंगे ना, आपके खेमे में अगर आएंगे भी तो मात्र 12 सीटें लेकर आएंगे। 240 पर अभी इंडिया गठबंधन में दिखा रही हूँ, 252 हो जाएगा, 272 तो फिर भी नहीं होता। चंद्रबाबू नायडू है, रामविलास पासवान जी का जिस तरीके से घर का सामान बाहर फेंक दिया, तो ये दिवंगत नेता, हम लोग बड़ा, मैं खुद भी बहुत आदर करता था, उनका सामान घर के बाहर फेंक दिया। तो चिराग पासवान ने खून का घूंट पिया है, मैं जानता हूँ। और मेरी कई बार वाजपेयी जी जब होते डिबेट में तो इस बारे में कई बार बात भी हुई है। ऐसे बहुत सारे, वो नेचुरल अलाई आरएलडी था ही नहीं, जयंत चौधरी को बर्बरता से मारा था, अब हाथरस के समय नहीं देखा क्या किसानों को, जब तो 2 सीटें जयंत चौधरी की आप जोड़ रहे हैं, क्या वो उनका 12 सीटें जेडीयू की जोड़ रहे हैं, टीडीपी जयंत चौधरी की है, ये सब जोड़कर आप 272 पूरा करना चाह रहे हैं। शीतल जी, ये फिजिबल दिखता है जो अभय दुबे गणित बता रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती हुई दिखती है इस गणित के हिसाब से, जबकि खड़ा है ऑलरेडी एनडीए 288 पर। इंडिया को तो फिर भी जोड़ तोड़ करना है, जुगाड़ करना है, इधर से 2, उधर से 5, उधर से 12। निश्चित तौर पर इंडिया के लिए ज़्यादा टफ सिचुएशन है जो आपने कहा, और एनडीए तो भाई वो अपना उनका प्री पोल अलायंस था, वो चुनाव जीते हैं। लेकिन यही है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है जो कहा जाता है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में लोग क्या करते हैं, जो करेंगे नहीं, लेकिन प्री पोल अलायंस है वो। चंद्रबाबू नायडू चुनाव से पहले उनके साथ खड़े हुए हैं, जयंत चौधरी ने कितना धन्यवाद करते हुए नरेंद्र मोदी का दामन थामा था। चिराग पासवान को 5 सीटें जब मिली थी तब कितने गदगद थे चिराग पासवान। तो इन लोगों का टूटना उतना भी आसान नहीं होगा मुझे लगता है। नहीं, नीतीश जी ने 2 बार ये प्रयोग करके दिखा दिया है कि जिसके साथ उनका प्री पोल अलायंस रहता है, बाद में वो उसकी जगह दूसरे के साथ हो। चलिए नीतीश कुमार को एक बार नहीं, ये किसी दूसरे के लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता। राजनीति बड़ी अजीब चीज है और कई तर्क हैं जो तर्क जा सकते हैं वहां। फिर ये होता है कि सौदेबाजी किससे ज्यादा बेहतर की जा सकती है। अल्टीमेट तो यही सब है ना। हम रियल पॉलिटिक्स तो यही है कि बाद में किससे हम ज़्यादा मीट निकाल सकते हैं अपने लिए, ये देखा जाता है। और कौन हमारे ज़्यादा अनुकूल रह सकता है। लोग ये चाहते हैं कि जो केंद्रीय सत्ता में हो वो कभी इतना बलशाली न हो कि जो वो चाहे वही करे। ये तो एक स्वाभाविक डिमांड है। अब देखते हैं कि इस डिमांड पे सचमुच में कोई चीज मटेरियलाइज होती है या ऐसा कल्पना में रह जाती है। स्पेकुलेशंस का दौर चलेगा अभी आने वाले कम से कम 5-6 दिन। कितने दिन तक शीतल जी ये तमाम चीजें सेटल डाउन होंगी? देखिए, कल जो मुझे जानकारी हुई है और ट्विटर वगैरह पे जो आ रहा है उसी से, कि कल टीडीपी के भी लोग और जदयू के भी लोग आ रहे हैं दिल्ली। तो अब देखते हैं कि उनके आने पर क्या डेवलपमेंट होता है। प्लस जो जहां उनके केंद्रीय नेता हैं उनके पास दूसरे लोग जा रहे हैं, ये भी सूचना आ रही है। तो वो क्या डेवलप करते हैं। तो अभी हम लोगों को 2-3 दिन इस तरह की चीजों को, कल का दिन भी इसी में जाएगा और पता नहीं अभी कितने दिन जाएंगे। अभी कितने दिन जाएंगे? क्योंकि वो एक चीज कह दूं बस, मोदी जी ने ये कहा है कि एनडीए की सरकार, ये नहीं कहा है कि मोदी जी की सरकार। तो अपना दावा भी नहीं किया है, ये भी अभी खुला रह गया मैदान। ये अब पत्रकारों की जो जमात है वो इन्हीं तमाम माइन्यूट पॉइंट्स को पकड़ कर डॉट बाय डॉट कनेक्ट करती है। अभय दुबे, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ये चिराग पासवान जी को एक स्कार हो रहा है कि उनके राजनीतिक दल के भी 2 हिस्से कर दिए थे। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी अहंकार ने, मोदी जी के, उस मोदी सरकार ने। तो ये सब कोई नेचुरल अलाई नहीं थे इनके, ये तो परिस्थिति जन्य साथ आ गए थे राज्यों की स्थिति के दृष्टिगत। लेकिन एक व्यापक, और 2004 में हूबहू यही हुआ था। सिर्फ 7 सीटों का अंतर था हमारा और अटल जी के बीच में, बीजेपी के बीच में। लेकिन कोई भी दल उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। हमने 335 पोस्ट पोल अलायंस करके एक सरकार बनाई थी। अब तो ये सारे राजनीतिक दल अभ्यस्त थे, बड़ी बात कही ना, मैं उससे थोड़ा सा डॉट कनेक्ट करती हूँ और मुझे ये याद आ रहा है, मध्य प्रदेश का जब